A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi, and today I'm going to provide you a very comprehensive session on practicals being discussed over here. So BA Psychology Honors के जो practicals होते हैं जिनका कोड है BPCC 101, 103, 105 and 1010, ये चार practicals के लिए आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं. You would be getting the best insights ever. Okay, so let's begin with today's session. And let me guide you that it would be a discussion based session, and you can join my telegram channel जहाँ पर आपको latest updates and PDFs मिल जाएंगे. You can subscribe my channel, and if you have any sort of doubt, you can drop your doubt via doubt form, or you can comment me down, or you can mail me. I would be like, I'm comfortable with every means. Okay, all the attached links are in the description box. You can access them too. So let's begin with today's discussion, and let me tell you the main basic thing, the four basic steps to you. The very first in the short. Okay. So पहले आप समझिए कि for IGNOU you need to be connected with your study center. It's the most important primary part you need to play. Okay. First of all, like जैसे दो intake में IGNOU आपको enroll करवाता है, एक तो जुलाई में एंड एक दिसंबर में, राइट. सो जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके एग्जाम्स के पास ही जो 2 to 3 months पहले आपको जो है ध्यान रखना होता है. यू नीड टू टेक केयर कि आप स्टडी सेंटर से कनेक्टेड हैं और आपको जो है काउंसलिंग सेशन का एक मेल आता है. आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल्स के लिए काउंसलिंग सेशन या प्रैक्टिकल क्लासेस को अटेंड करना जरूरी है, कंपलसरी है. उन्हीं के बाद आपको जो है उसी के बाद, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, ओके, उसी के बाद आप जो है एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं. साथ में व्हेन यू वुड बी गोइंग टू अ काउंसलिंग सेशन और द प्रैक्टिकल क्लास, आपको वहां पर एक प्रैक्टिकल फाइल या प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने के लिए कहा जाएगा. हर एक स्टडी सेंटर का आप देखिए वेरिड प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं. कोई भी यूनिफॉर्मिटी एज सच देखी नहीं जा रही है. बहुत सारे स्टडी सेंटर्स पे वही प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं जो कि हैंडबुक में डिमांडेड है, कहीं कहीं पे कुछ और होता है. ठीक है. सो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने स्टडी सेंटर से कॉन्टैक्टेड में रहे और काउंसलिंग सेशन जरूर अटेंड करें. जो भी काउंसलिंग सेशन में आपसे एक फाइल बनवाई जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल, वो आप जरूर बनाएं और सबमिट करें. इन दो कामों के लिए आपको 50 मार्क्स का ये टास्क होता है, जिसमें आपको क्लासेस को अटेंड करना होता है और प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी होती है. देन जब आपका एग्जाम फॉर्म निकलता है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है. सो ये फॉर्म अभी जैसे कि दिसंबर 2022 का जिसके एग्जाम्स होंगे, टर्म एंड एग्जाम्स जिसके हैं, तो उसके लिए फॉर्म निकल चुका है. तो उसमें आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम का भी फॉर्म भरेंगे. ठीक है. फिर आपको जो है एक टर्म एंड एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल देने के लिए जाना पड़ेगा जो 50 मार्क्स होल्ड करते हैं, जिसमें आपको बेसिक पासिंग मार्क्स है, 35 मार्क्स आपको अर्न करने पड़ेंगे. तो 50 मार्क्स इधर एंड 50 मार्क्स इधर मिलाकर आपकी कंप्लीट 100 मार्क्स हो जाते हैं फॉर योर प्रैक्टिकल्स, राइट. जनरली इट्स लाइक इट इज नोटिस दैट कि आपकी हैंडबुक के अंदर ना जो भी आपका कोर्स का कोड है उसमें हैंडबुक के अंदर एंड में आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. अगर आप अपनी हैंडबुक खोल के देखेंगे थे तो आपको दिखेगा वहां पे 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं टोटल में, जो जनरली देखा गया है, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, जिसमें एक कंपलसरी होता है और एक ऑप्शनल होता है, जो कि आपका स्टडी सेंटर आपको इन्फॉर्म करेगा कि दैट विच प्रैक्टिकल्स और विच एक्सपेरिमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट यू टू बेसिकली अटेंड द काउंसलिंग सेशन. ओके, आपको वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. फिर आप देखते हैं बीपीसीसी 101 में ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं. ठीक है. देन बीपीसी 103 में ये सारे हैं. बीपीसी 105 के अंदर 3 टॉपिक्स दे रखे हैं: एप्टीट्यूड रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरेस्ट रिलेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट और एटीट्यूड रिलेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट. अब क्या होता है कि स्टडी सेंटर एप्टीट्यूड के ना बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो वो कोई भी एक
अपना कोई भी जो उनके पास रिसोर्सेज होंगे, सारे मैनुअल्स होंगे, उसके बेसिस पे वो आपसे एक इसमें कोई भी टेस्ट करवा देते हैं। तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है कि एक पर्टिकुलर स्टडी सेंटर कोई एक पर्टिकुलर इसमें एक्सपेरिमेंट करा रहा होगा, वहीं पे कोई और दूसरा करा रहा होगा, तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बीपीसीसी 1010 के अंदर आपके ये 3 आपको जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो कि कंपलसरी है, इन डेप्थ इंटरव्यू मेथड, ये सारे आपको प्रैक्टिकल्स मतलब बताए गए। ये 3 बेसिक आपको प्रैक्टिकल्स में डिस्क्रिप्शन आपकी हैंडबुक के पीछे दिया गया है। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल नोटबुक जो आपको बनानी होती है या फाइल जो बनानी होती है उसका बेसिक ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि उसके आपके मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं, एक फाइल बना के देनी है बस, 50 मार्क्स इसके हैं। तो ये है, इसको कंप्लीट कर लोगे तो एक मेजर चंक आपका पूरा हो जाता है। आप देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर या नोटबुक के अंदर जो है आपको पहले टाइटल पेज अटैच करना होता है, फिर सर्टिफिकेट अटैच करना होता है और एक्नॉलेजमेंट अटैच करना होता है। इसके अंदर आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं, वो आपको फिल करने हैं और ये तीनों को अपनी प्रैक्टिकल फाइल की बिल्कुल स्टार्टिंग में अटैच करना होता है। और इसके बाद जो है आप मार्केट में आपको ए फोर साइज की ब्लैक एंड व्हाइट शीट्स मिल जाती हैं जो जनरली लोग लेते हैं, रूल्ड होती हैं। आप उनको रूल्ड शीट्स को ले सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल्स वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, एक डिसेंट फॉर्मेट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। ये 3 आपको एसेंशियल है, इसके अंदर आपकी डिटेल्स होती है, वो आपको अटैच करनी पड़ती है। अभी टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा कहाँ से? ये आपकी जो हैंडबुक होती है ना, हैंडबुक के अंदर एंड के बिल्कुल एंड में जाके आपको ये तीनों पेजेस मिलते हैं। आप वहां से उन्हें डिसअटैच करके आप फोटोकॉपी करके और अपने जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 स्क्रीनशॉट लगाए हैं। ये टाइटल पेज दिखता है प्रैक्टिकल्स के लिए, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। ये पूरा A4 साइज का होगा, आपको स्टार्टिंग में लगाना होता है। सर्टिफिकेट के अंदर भी आपको डिटेल्स भरनी है और फिर इसको भी अटैच करना है और एक एक्नॉलेजमेंट भी होता है। तो तीनों पेजेस आपको अपनी हैंडबुक के बिल्कुल एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो बेसिक आपका फॉर्मेट है आपके प्रैक्टिकल फाइल का, जो कि एक आपकी पूरी फाइल को एक डिसेंट लुक देगा और एक बेसिकली पूरा रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आपको जो है एक्सपेरिमेंट का टाइटल लिखना होगा, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा अपने कोर्स के हिसाब से, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। फिर आप एम और ऑब्जेक्टिव लिखोगे, मतलब कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस क्या है, ये आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं एटीट्यूड का जो एक टेस्ट है जो बीपीसीसी बीपीसीसी 105 में मांगा गया है, तो मैं यहाँ पे उसका एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ कि अगर आपको एटीट्यूड के ऊपर एक टेस्ट कंडक्ट करना है जिसको हम बोलते हैं सोधीज एटीट्यूड स्केल, SAS अगर आपसे कराया जाता है, तो वहां पर आप उसके लिए एम या ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपको मेन पर्पस लिखना होता है। तो हम हमारी जो लैंग्वेज होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट की, वो कुछ इस तरह जाती है जहाँ पर आप लिखते हो टू असेस एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट यूजिंग सोधीज एटीट्यूड स्केल। तो आपका जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके लिए आपको वहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। अगर आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइपोथेसिस है तो आपको वहां पर टिक देनी है। फिर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन का सब पार्ट है कि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट का, जैसे कि हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है सैस का। तो सैस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है एटीट्यूड। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है एटीट्यूड के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जो है एटीट्यूड की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, एटीट्यूड की हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे। एटीट्यूड के जो फैक्टर्स हैं, लाइक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, एक दो डायग्राम बना देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में एटीट्यूड के बारे में हम सारा सब कुछ बता देंगे। ठीक है, ज्यादा ओवरफ्लो भी नहीं करना है पर एक डिसेंट वॉल्यूम यहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है, फिर हम ना डिस्क्रिप्शन की तरफ चलेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो टेस्ट है सैस जो है, सोधीज एप्टीट्यूड स्केल जो है, उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखोगे कि ये टेस्ट कंडक्ट क्यों होता है। इसके बारे में आपको गूगल से आराम से इंफॉर्मेशन निकल जाती है कि डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर टेस्ट, जो भी आपके प्रैक्टिकल फाइल में आपको करना है। ठीक है, फिर आप मटेरियल रिक्वायर्ड लिखोगे कि एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीजें लगी। जनरली यही चीजें लगती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर।
उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की मैनुअल, उसकी रिस्पॉन्स शीट, पेंसिल, इरेजर, बस ये बेसिक चीजें लगती है। फिर आप लिखोगे प्रीलिमिनरी, या फिर जो आपका पार्टिसिपेंट है उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल लिखनी होगी। मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया है, पर आप इसको लाइंस में लिखोगे, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लें कि आंचल त्यागी पार्टिसिपेंट है, तो ये पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल बना रहे हैं। फिर आप यहाँ पे एज लिख देंगे, फिर जेंडर लिखेंगे, ठीक है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे। तो ये 4 लाइन में आपको जो है इसकी प्रोफाइल बनानी होती है। ये प्रोफाइल बनाई आपने, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम लिखेंगे प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप हेडिंग डालेंगे, और उसके अंदर पहला सब पॉइंट है रैपो फॉर्मेशन। रैपो फॉर्मेशन क्या होता है कि जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो पार्टिसिपेंट है जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जो आपकी रिसर्च में पार्ट ले रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट को पहले आपको अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। पार्टिसिपेंट को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, उनको कंफर्टेबल करना पड़ता है उस पर्टिकुलर लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये एज इट इज लाइन लिख सकते हैं, दैट रिसर्चर ईजेस द पार्टिसिपेंट। रिसर्चर क्या करता है, वो पार्टिसिपेंट को शांत करता है, उसको कंफर्टेबल बनाता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर। द पार्टिसिपेंट्स ऑल बेसिक क्वेरीज आर टेकन, his or her is made to relax and accept that his or her responses are quite valuable and his or her details will be kept confidential। इतना आपको रैपो फॉर्मेशन में लिखना पड़ता है। ये आप 2 लाइन लिखेंगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपकी जो मैनुअल होती है ना, जो आपकी गाइड होती है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की, ये आपको गाइड जो है आपके जो स्टडी सेंटर है वहां से अवेलेबल हो सकती है, और वही बताएंगे कि कौन सी गाइड लेनी है। मतलब मैनुअल उन्हीं के पास होता है सारा, बहुत ही मतलब क्लासिफाइड काम होता है, तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही मिलता है। तो आपकी टीचर आपको जो है, इन्विजिलेटर जो होगी, वो आपको मैनुअल देगी। तो मैनुअल के अंदर अगर इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो आप लिख दोगे, नहीं तो इस वाले कॉलम को हटा दो। ओके। फिर हम लिखेंगे प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस भी अगर अवेलेबल है मैनुअल के अंदर, सब कुछ सारी डिटेल होती है एक्सपेरिमेंट की, अगर प्रिकॉशंस मेंशन्ड है तो आप लिखोगे, नहीं तो इसको भी हटा दोगे। फिर आप लिखोगे इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट क्या होती है कि आप यहाँ पर ना, जो आपका पार्टिसिपेंट होगा उससे आपने कुछ शीट्स टेस्ट कंडक्ट करवा लिया, और उसके बाद ना आप उसको एक ब्लैंक पेज दोगे, और उस पे उसको कहोगे कि आपको ये पूरा टेस्ट करते हुए, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो आप इस पेज पे लिख के हमें अपनी हैंड राइटिंग में दे दीजिए। मान लीजिए आपका पार्टिसिपेंट कह सकता है दैट आई फेल्ट इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, आप उसे लिखवाएंगे, वो अपनी हैंड राइटिंग में लिखेगा, और एज इट इज आप जो है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में उसकी जो बातें हैं जो उसने लिखी हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे, कोई भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। फिर आपके मैनुअल के हिसाब से आपको स्कोरिंग करनी है, मतलब उसका टेस्ट को चेक करना है, पॉइंट्स देने हैं, ये सब कुछ आपके मैनुअल में होता है, ठीक है। हर एक टेस्ट का अलग स्कोरिंग होती है, अलग मैनुअल होता है, अलग क्वेश्चन पेपर या आइटम्स की लिस्ट होती है, अलग इंस्ट्रक्शन, सब कुछ अलग होता है, और ये सारी चीजें आपको अपने स्टडी सेंटर से मिलेगा, और इसीलिए आपको अपने काउंसलिंग सेशन में जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपको इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आपको स्कोरिंग जो आई है, आपके मैनुअल के अंदर बताया जाता है कि एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए, या अबव एवरेज है तो क्या होगा, ये सब कुछ मैनुअल में होता है। आपको वहां से उठा के यहाँ पे लिखना है कि जो पार्टिसिपेंट है उसका स्कोर इतना आया है, जो कि एवरेज स्कोर से ज्यादा है कि कम है, ये बताओगे। और उसका मतलब क्या होगा कि पार्टिसिपेंट के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, या उसको एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, वो सारी डिटेल्स आपको मैनुअल से मिल जाती है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे, पूरे एक्सपेरिमेंट को लास्ट में कंक्लूड कर दोगे, बताओगे कि क्या रिजल्ट रहा पार्टिसिपेंट के बारे में, उसका रिजल्ट का जो भी स्कोरिंग वगैरह है उसको एक बार सम अप कर दोगे पूरे एक्सपेरिमेंट को। और लास्ट में आप जो है रेफरेंसेस बताते हैं। रेफरेंसेस में क्या होता है कि आपने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कौन कौन से सोर्सेज से ली है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे आप मैनुअल के बारे में लिख सकते हो, और एक दो बुक्स वगैरह जो भी आप
आपकी टीचर आपको रिकमेंड करेगी, आप उसका यहाँ पे नाम नोट डाउन कर दोगे। ये आपका सारा इस पे रहेगा। ये बेसिक फॉर्मेट है, एज इट इज आपका चलेगा। और इतना ही था जो मैं प्रैक्टिकल्स का ओवरव्यू में देना चाह रही थी, क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल अलग होगा, हर स्टडी सेंटर अलग करवाएगा, और मैं कोई भी एक डिफाइंड वीडियो नहीं बना पाती इसके ऊपर, क्योंकि हर एक का अलग रहेगा। तो इसीलिए मैंने एक बेसिक फंक्शनिंग जो है आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है। और विद टाइम अगर मेरे को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे और डिटेल मिलती है, आई विल बी पोस्टिंग यू ऑल रिगार्डिंग दैट. For now, it's the end of the session. Thanks a lot, guys. Stay tuned. Take care. Bye bye.